अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। 16 नंबर सवाल है कि लेइंदी का ला सेनियल सिग्नल जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है। एनेस्ता विया इस रास्ते पर, मतलब इस तस्वीर में जो सिग्नल है वो क्या बता रहा है। विया दिल सेंटीदो उनिको, वो कह रहा है कि एक ही जानब जाने वाली ट्रैफिक है, एक ही रास्ता है जाने वाला सिर्फ। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके अंदर मौजूद है वो क्या बता रहा है। तो इसमें जवाब है que está prohibida la parada, कि यहाँ पर रुकना मना है। y el estacionamiento और पार्किंग करना मना है। en el lado derecho दाएं जाना। दूसरे में कह रहा है कि está prohibida la parada, कि ये यहाँ पर रुकना मना है। y estacionamiento और पार्किंग करना मना है। en ambos lado, ambos मतलब दोनों जानब, दोनों जानब कलसादे के ना रुकना, आपको रुकना मना है और पार्किंग करना, दोनों चीजें मना है। केस्ता प्रोहिबिदा ला परादा, कि यहाँ पर जो परादा करना है 2 मिनट के लिए रुकना है वो मना है। एन एल लादो दरेचो, दाएं जानब दिला कलसादा सड़क के। तो यहाँ पर आपने ये चीज ज़हन में रखनी है, ये जो सिग्नल है जिसमें डबल क्रॉस लगा हुआ है, मतलब दो लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब है ना तो आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं ना परादा कर सकते हैं। जिसमें सिर्फ एक लाइन लगी होगी इस तरह की, इसका मतलब है सिर्फ आपको मना कर रहा है पार्किंग करना, परादा आप कर सकते हैं। पार्किंग और परादा में फ़र्क क्या है। पार्किंग जहां पर आपने मुकम्मल तौर पर गाड़ी को खड़ा किया और आप गाड़ी से बाहर आ गए, और परादा किसी को उतारने के लिए, बिठाने के लिए आप 2 मिनट के लिए वहां पर जो रुकते हैं उसको कहते हैं परादा। तो यहां पर ये दोनों चीजें मना कर रहा है। तो यहां पर इसका जवाब होगा कि परादा y estacionamiento el lado derecho, यहाँ पर ये दोनों चीजें सेम है। यहाँ पर भी परादा मना कर रहा है, estacionamiento मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है लादो derecho और यहाँ पर कह रहा है ambos lado de la calzada, मतलब दोनों जानब कलसादा के मना है। तो याद रहे ये जो सेनियल वर्टिकल यहाँ पर परादा का मना किया जा रहा है और estacionamiento का, ये सिर्फ जिस साइड पर लगा होगा उस साइड पर असरअंदाज होगा। मतलब अगर ये स्केरदा लगा हुआ है तो सिर्फ स्केरदा के लिए होगा, अगर ये दरेचा में लगा हुआ है तो सिर्फ दरेचा के लिए होगा। और यहां तक होगा जहां तक आगे इंटरसेक्शन आ जाता है, आगे कोई चौक आ जाता है, कोई सड़क क्रॉस कर रही है, तो वहां तक इसका असर होगा, वहां तक आप ना परादा कर सकेंगे और ना पार्किंग कर सकेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर दाएं जानब पे है, दरेचा की जानब पे है, तो इसका मतलब जवाब होगा दुरुस्त एन लादो दरेचो। अम्बोस लादो नहीं होगा कि दोनों जानब ये असरअंदाज नहीं होगा, ये उसी तरफ होगा सिर्फ जहां पर ये लगा हुआ है, जिस साइड पर लगा हुआ है। सी एल कंडक्टर जो ड्राइवर है, आ इंग्रीदो बेबीदास अल्कोलिकास, इंग्रीदोस उसमें पी रखा है, बेबीदास अल्कोलिकास जिसमें शराब शामिल है। एल टिम्पो दे रिएक्शन, जो रद्द अमल का टाइम है, जो आप रिएक्शन करते हैं उसका टाइम क्या होगा। ओमेंता बढ़ जाएगा, डिस्मिनुye कम हो जाएगा। si no se sobrepasan los 0,30 gramos de alcohol, अगर वो 0.30 ग्राम से उसका अल्कोहल जो है लेवल नहीं बढ़ता por litro del sangre, खून में, नो तेंद्रा निंगुना कॉन्सिक्वेंसिया, उसमें कोई भी कुछ ऐसे नताइज नहीं होंगे, कुछ भी उसमें गलत नहीं होगा। तो याद रहे शराब का थोड़ा सा भी पी लेना रिएक्शन पर असरअंदाज हो सकता है, कि जिस्म पर असरअंदाज हो सकता है। जब जिस्म पर असरअंदाज होगा तो आप जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन उसी दौरान नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो जब स्लो होगा तो ऑटोमेटिकली टिम्पो द रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें टिम्पो द रिएक्शन, डिटेंशन, तो ये तमाम चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं ये क्या है, तो उसमें आप जाकर मजीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिम्पो द रिएक्शन जो है ओमेंतादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनेस्ता मोटोसिक्लेता, ये जो मोटरसाइकिल है, मतलब ये तस्वीर में जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, एनेस्ता मोटोसिक्लेता देवे ये वार एल कास्को, तो यहाँ पर उसको हेलमेट लेके जाना होगा। तो पहला जवाब है नो, नहीं लेके जाना होगा। नो एस ओब्लिगाटोरियो, यहाँ पर जरूरी नहीं है। सी येवा अब्रोचादो, अगर वो बांध कर लिए हुए जा रहा है, एल सेंट्रोन दे सिगुरिदाद, सिगुरिदाद बेल्ट को, अगर उसने बेल्ट लगाया हुआ है तो उसे जरूरी नहीं है कि वो हेलमेट को पहन के जाए। दूसरे जवाब में है सी, जी हाँ उसे हेलमेट लेके जाना चाहिए। एल कास्को एस ओब्लिगाटोरियो, जो हेलमेट है वो जरूरी है। pero no el cinturón de seguridad, जो सीट बेल्ट है वो जरूरी नहीं है। सी लेके जाना जरूरी है। y demás es obligatorio, ये जरूरी है। llevar abrochado el cinturón de seguridad,
और साथ में सीट बेल्ट को भी बांध के लेके जाना है। तो याद रहे, जो भी गाड़ी, जो भी मोटरसाइकिल जिसके अंदर सीट बेल्ट मौजूद है और वो इस तरह से ढंपी हुई है कि आपकी हिफाजत कर रही है, तो वो सीट बेल्ट जो है मंजूर शुदा है गवर्नमेंट से, तो फिर वहां पर कास्को की जरूरत नहीं होगी, हेलमेट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल इस तरह का डिजाइन किया गया है कि ये आपकी सर की चोट को भी बचाएगा और सेंट्रोन दे सिक्योरिडाद से जिस तरह आप बंधे हुए हैं, अगर गिरते भी हैं तो इसके अंदर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कास्को जो है जरूरी नहीं होगा। इसका जवाब होगा नो, नो एस ओब्लिगाटोरियो यहाँ पर जरूरी नहीं है। से ये आप रोचा दो उसको, सिर्फ आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, उसको बांध के लेके जाना है। इनके सिचुएशन, किस सिचुएशन में, किस सूरत हाल में से पौधे एनसेंदेर आप जला सकते हैं। सोलामेंटे लूस लूस दे पोजिशन, जो पार्किंग लाइटें हैं वो किस वक्त आप जला सकते हैं। इंट्रे ला पोस्ता y सालिदा देल सोल, जब सूरज निकल रहा है और गरूब हो रहा है, तो उस वक्त आप किस सिचुएशन में, किस सूरत हाल में इस लाइट को जलाएंगे, जो कि लूस दे पोजिशन कहलाती है। तो यहाँ पर भी एक वीडियो बना रखी है मैंने, जिसमें मुकम्मल तौर पर तमाम लाइटों का बताया गया, तो उसमें आप लाइटों के बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब है cuando circule por una carretera suficientemente iluminada, जब आप चल रहे हों एक ऐसी सड़क पर जो काफी तौर पर रोशन है, तो फिर आपने लूज दे पोजीशन इस्तेमाल करनी है। इसका कहने का मतलब पहले जवाब में ये है। दूसरे में कह रहा है cuando circule por un calle suficientemente iluminada, जब वो किसी एक गली में से गुजर रहे हो जो काफी तौर पर रोशन है, तो उस वक्त उसका इस्तेमाल करेंगे। आखिर में कह रहा है पारा इनमोबिलिसार, इनमोबिलिसार कहते हैं रुकने को, पार्क करने को, खड़ा करने को। पारा इनमोबिलिसार एल वेहिकुलो, गाड़ी को खड़ा करने के लिए, इन उन आर्सन, एक आर्सन पर fuera de poblado, जो शहर से बाहर है। तो शहर से बाहर किसी ऐसे आर्सन पर जब आप गाड़ी खड़े करेंगे, तो यहाँ पर fuera de poblado, गौर करें यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। याद रहे लूज दे पोजीशन पार्किंग लाइट, तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्किंग में ही इस्तेमाल होगी, ये सर्कुलर में इस्तेमाल नहीं होगी, चलते वक्त इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चलते वक्त सिर्फ इसका इस्तेमाल गलत है, इसको आपने पार्किंग के वक्त इस्तेमाल करना है, या आप जो है रोकते हैं गाड़ी को शहर से बाहर, तो उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है कि क्योंकि उस गाड़ी की मौजूदगी वहां पर पता चले कि गाड़ी खड़ी हुई है, कोई ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी पीछे से आके उसमें लग जाए, क्योंकि शहर से बाहर है और वहां पर अंधेरा है और रोशनी नहीं है, तो नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए जरूरी होगा वहां पर पार्किंग लाइटों का ऑन रख के जाना। इस ओब्लिगाटोरियो ये जरूरी है llevar un botiquín de primeros auxilios। primeros auxilios कहते हैं मदद को, primero पहली मदद के लिए जो बोतिकीन, जो डब्बा होता है अद्वयात का, या जिसमें ये पहली जो है मदद के लिए डॉक्टरी जो निज़ाम उसमें रखा होता है, क्या ये ज़रूरी है लेके जाना गाड़ी के अंदर? तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कौन से ख्वाब ले आए, एक सलाह दी जाती है, अगर आप लेके जाते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है, जवाब होगा नहीं है। के लूसेस, कौन सी लाइटें आंटी नेबला, जो एंटी फोग हैं, इस ओब्लिगाटोरियो जरूरी होंगी। येवार को नियबला देंसा, यहाँ पर सवाल में हमेशा आपने गौर करना है, नियबला देंसा का जिक्र हो रहा है, दुरांते एल दिया, दिन के वक्त, तो यहाँ में दिन के वक्त आप कौन सी आंटी नेबला इस्तेमाल करेंगे, जो कि जरूरी है, जबकि नेबला देंसा है। तो यहाँ पर पहला जवाब है लूस आंटी नेबला त्रासेरा, जो पीछे वाली एंटी फोग लाइटें हैं, धुंध के वक्त जो लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। लूस आंटी नेबला दलंतेरा, सामने वाली जो लाइटें हैं, लूस आंटी नेबला दलंतेरा ही त्रासेरा, सामने वाली और पीछे वाली धुंध वाली जो लाइटें हैं वो दोनों आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर याद रहे, यहाँ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये आपने यहाँ से याद कर लेना। यहाँ पर आप देखें कि जो देलांतेरा है वो कहीं भी जो है ओब्लिगाटोरियो नहीं है, देलांतेरा कहीं भी ओब्लिगाटोरियो नहीं है, तो यहाँ पर ये आपने चीज ज़हन में रखनी है। और त्रासेरा जो नेबला देंसा होगी उसमें ओब्लिगाटोरियो होगी, जो सिर्फ नेबला होगी मतलब कम धुंध है तो उस वक्त मना होगी, उस वक्त आप नहीं जलाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि नेबला देंसा है, ज्यादा धुंध है, तो उस वक्त क्या होगा, आंटी नेबला त्रासेरा ओब्लिगाटोरियो होगी, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है ओब्लिगाटोरियो का। तो यहाँ पर अगर दिलांतेरा लिख देंगे तो वो ओब्लिगाटोरियो में नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ओब्लिगाटोरियो में त्रासेरा है, तो ये
चीज़ अंतिनेबला दिलातेरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये अगर आपकी गाड़ी में मौजूद है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी का पूछा गया था, तो ज़रूरी सिर्फ अंतिनेबला त्रासेरा होगी। ¿Qué circunstancia, कौन से हालात del conductor ड्राइवर के favorecen la apiración de la fatiga, जो थकावट को जाहिर करेंगे। मतलब कौन से ऐसे इकदामात हैं, कौन से ऐसे हालात हैं ड्राइवर के जिससे थकावट जाहिर होगी, जिससे थकावट होगी। तो इसमें पहला कह रहा है mantener una velocidad, एक ऐसी स्पीड को रखना adecuada जो मुनासिब है durante mucho tiempo, बहुत ज़्यादा टाइम, या कि requiere mucha concentración, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है आपका उसमें ध्यान रहेगा। conducir durante largos periodos, ड्राइव करना बहुत ज़्यादा टाइम को, sin parar बगैर रुके, o haciendo descansos, या रेस्ट करते हुए, इनादेकुआदा होता है गैर मुनासिब, मतलब ठीक तरह से आप रेस्ट नहीं कर रहे और आप लंबा सफ़र कर रहे हैं। आखिर में कह रहा है conducir manteniendo los hábitos normales, जब आप नॉर्मल हैबिट के मुताबिक, नॉर्मल जो आपका ड्राइव करते हैं उस तरह अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप में थकावट जाहिर होगी। तो यहाँ पर ये इसमें दुरुस्त जवाब ये होगा कि जब आप लंबा सफ़र कर रहे हैं और आप रुक नहीं रहे वहाँ पर, या आप रुक रहे हैं तो ठीक तरह से रुक नहीं रहे, ठीक तरह से रेस्ट नहीं कर रहे जितनी आपको ज़रूरत है, तो इस तरह से क्या होगा, आपीरासियों de la fatiga जाहिर होगा। ये जो है आदेक्वादा स्पीड जो है, स्पीड मुनासिब रखने से थकावट पैदा नहीं होगी, और ना ही नॉर्मली आप जो नॉर्मली ड्राइव करते हैं हर दिन, तो उस तरह भी थकावट नहीं होगी। ये जो चीज़ है, सिन पारार बगैर रुके आप लंबा सफ़र करते हैं या बगैर ठीक तरह से रेस्ट किए। Si llevamos un retrovisor interior panorámico, अगर हम लेके जाते हैं एक रेट्रोविसोर कहते हैं जो आपको पीछे की तरफ दिखाता है वो शीशा, इंटीरियर पानारामिको, इंटीरियर जो अंदर लगा होता है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर जो शीशा लगा होता है उसके बारे में यह जिक्र कर रहा है कि अगर वो आपके अंदर शीशा लगा हुआ है, podemos sustituir el exterior retrovisor exterior, हम जो है रेट्रोविसोर एक्सटीरियर जो है, जो बाहर वाला शीशा है derecho, दाएं जानब वाला, cuando sea obligatorio su uso, जब उसका इस्तेमाल ज़रूरी होगा तो हम सुस्तुईर कर सकेंगे, इसमें तब्दीली ला सकेंगे, मतलब उसकी जगह हम दूसरा इस्तेमाल कर सकेंगे बाहर वाला। तो ये याद रहे, जैसा कि यहाँ पर ये फुर्गनेता है, तो इसमें ये जो अंदर गाड़ी के अंदर जो शीशा सीटों के सामने है पानोरामिक इंटीरियर, उसका तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि फुर्गनेता पीछे से आप देखें बंद है। तो यहाँ पर क्या होगा, जरूरी हो जाएंगे दोनों बाहर वाले शीशे। अगर बाहर वाले दोनों जरूरी हैं तो वो सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि अगर बाहर वाले दोनों जरूरी हों तो उस सूरत हाल में क्या आप अंदर वाला शीशा इस्तेमाल कर सकते हैं दाएं जानब वाला खत्म करते हुए? तो जवाब होगा नो, क्योंकि अगर हम दाएं जानब वाला खत्म करेंगे तो अंदर वाला तो हमें कोई फायदा नहीं देगा। तो इसलिए जरूरी है ये दोनों बाहर वाले होना। तो यहाँ पर यही चीज पूछ रहा है, podemos sustituir, हम उसको तब्दील कर सकते हैं जो द्रेचा वाला है, cuando sea obligatorio de su uso, जब उसका इस्तेमाल जरूरी है तो फिर हम उसे तब्दील नहीं कर सकते। तो ये जवाब होगा नो, हम उसे तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, अगर गाड़ी के जो है पीछे आप उसमें से देख सकते हैं, जरूरी नहीं है तो उस वक्त फिर जो है दरेचा जरूरी नहीं होगा। Dentro de Poblado, शहर के अंदर, एन ऊना विया दे त्रेस कारिलेस, एक ऐसा रास्ता जिसमें 3 कारिल मौजूद है। विया पर भी एक वीडियो बन चुकी है, उसमें भी आप जो है तफसील देख सकते हैं, विया किसे कहते हैं, कारिल किसे कहते हैं, तो इस तरह आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पैरेल मिस्मो सेंटीडो, एक ही सिमत जाने वाली, एक की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं। इदिलिमितादोस, दिलिमितादोस por marca viales, मतलब उसमें ये निशान कट वाले लगे हुए हैं जिसको आप क्रॉस करके इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। सिर्कुला por el carril de la izquierda, वो बाएं जानब जा रहा है। इस करेक्टो, क्या ये ठीक है? तो यहां पर पहला है डिंत्रो दे पोब्लादो। एक चीज आपको ज़हन में रहनी चाहिए कि यहाँ क्या बात कर रहा है, शहर के अंदर की बात कर रहा है। दूसरी क्या बात कर रहा है कि इसमें 3 कारिल्स मौजूद हैं, ठीक है, मिस्मो सेंटीडो है, एक की तरफ जा रही हैं। तो यहां पर वो जो है स्केरदा की जानब चल रहा है, तो क्या ये ठीक चल रहा है? तो इसमें पहला जवाब होगा नो, नहीं ठीक चल रहा। देवरेमोस सिरकुलर por la derecha, हमें दाएं जानब चलना चाहिए। दूसरे में कह रहा है सी ठीक चल रहा है, सी एस एल के मायोर conviene a nuestro destino, क्योंकि ये हमारी मंजिल के लिए
ठीक है कारिल, कि क्योंकि आगे जाकर हम अगर दाएं बाएं मुड़ना चाह रहे हैं तो हम अगर बाएं रहते हैं तो हमारे लिए बेहतर है। इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है। आखिर में कह रहा है देवेरेमोस सिर्कुलार, हमें चलना चाहिए सोलो पोरेल कारिल दरेचो, सिर्फ दाएं जानब वाली कारिल पे, ओ पोरेल सेंट्रार या सेंटर वाली कारिल पे। तो याद रहे पोबलादो के अंदर, शहर के अंदर जो है, आपकी आसानी के लिए आप जिधर जाना चाह रहे हैं, मतलब आप स्केरदा जाना चाह रहे हैं, आगे जाकर स्केरदा मुड़ना चाह रहे हैं, तो आप स्केरदा में जा सकते हैं, आप दरमियान वाली कारिल में जा सकते हैं, आप दरेचा में जा सकते हैं। तो ये आपने अपनी मंजिल के हिसाब से चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है दरेचा में रहना। हाँ, अगर आप शहर से बाहर हैं किसी ऐसी कारिल पर, ऑटोविया, ऑटोपिस्ता, कारेतेरा कन्वेंशनल, तो ये तमाम कारिल पर आपको दरेचा में चलना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि शहर का जिक्र है, तो यहाँ पर जो मेरी मंजिल के लिए बेहतर कारिल होगी मैं उसमें चल सकूंगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब है। अगर वो कारिल स्केर्दो पर चल रहा है तो वो ठीक चल रहा है। सी इसके ला मेखोर कोमेने आ नुएस्त्रो डेस्टिनो, ये हमारी मंजिल के लिए ये बेहतर है, तो लिहाजा वो उसी में चल रहा है, तो ठीक होगा। एस पेलिग्रोसो, ये खतरनाक है मानदार उन मेंसाje, एक सिग्नल को भेजना, एक मैसेज को भेजना, कौन एल टेलीफोनो मोबाइल, अपने मोबाइल फोन के साथ, मियंत्रा से कोंदू से, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त जो है आप मैसेज करते हैं। तो ये क्या खतरनाक साबित हो सकता है? पहले में जवाब है सी, जी हाँ, porque puede provocar la distracciones al conductor, कि ये परेशानी पैदा कर सकता है ड्राइवर के अंदर। दूसरे में कह रहा है नो, ये परेशानी का बायस नहीं है, porque el conductor estará más atento a conducción, कि जो ड्राइवर है इस तरह से वो ज्यादा ध्यान में रहेगा ड्राइविंग में। दूसरे में आखिर में कह रहा है कि नो, सी से सिर्कुला despacio, अगर वो आराम से जा रहा है, आहिस्तगी से जा रहा है, तो फिर उसे कोई खतरा नहीं होगा। तो ये चीजें गलत है। ड्राइविंग के दरमियान अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो इससे ध्यान आपका ड्राइविंग से हटेगा, तो ये खतरनाक साबित होगा। पौधे प्रोवोकार डिस्ट्रैक्शन, परेशानियां पैदा कर सकता है। तो ये चीज इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एनोना कलसादा, एक ऐसी सड़क को दो सेंतीदो, जिसमें दो सेंतीदो है, मतलब आने वाली भी सड़क है और जाने वाली भी, दोनों ट्रैफिक्स वहां पर मौजूद है। आयुन रेफोगियो, रेफोगियो कहते हैं ये जो दरमियान में इसके जगह बनी होती है, जहां पर जैसा कि यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, ये रेफोगियो है। या उसमें दरमियान में पौधे लगे हों सड़क के दरमियान में, तो वो रेफोगियो एन एल सेंट्रो, दरमियान में है। पोरके लादो, कौन सी साइड पर इस्ता परमितिदो, उसकी इजाजत होगी सर्कुलर चलने की। तो यहाँ पर वो उसके कहने का मतलब है कि एक ऐसा कलसादा है जो कि दोबले सेंतीदो है, जिसमें एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, दूसरी तरफ से गाड़ियां जा रही हैं। तो वहां पर दरमियान में जो रेफोगियो है, ये जो दरमियान में हिस्सा है सड़क का, जिसमें पौधे लगे हों या रंग किया गया हो या लाइन बनाई गई हो, तो उसमें वो कह रहा है पोलेल के लादो इस्ता परमितिदो सर्कुलर, किस जानब हम चलेंगे, किस तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर पोरेल लादो देरेचो देल रेफोगियो, हम दाएं जानब चलेंगे रेफोगियो के उस दरमियानी हिस्सा के। पोर क्वालकेर दे आयोज, हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। इंडिस्टिंटामेंटे, ये मुख्तलिफ है, मतलब आप दाएं जानब भी चल सकते हैं, बाएं जानब भी चल सकते हैं। आखिर में कह रहा है पोरेल लादो इस्केर्दो दिल रेफोगियो, आप बाएं जानब चलेंगे रेफोगियो के। तो यहां पर जेन में रहे, ये जो कह रहा है कि दो सेंतीदो हैं, यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। तो जो आ रही होंगी वो कहां से आ रही होंगी? आपके स्केर्दा आ रही होंगी, आप दरेचा में जा रहे होंगे। तो अगर आप दरेचा में आएंगे तो आप सेंतीदो कॉन्ट्रारियो में चले गए आएंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको? पोरेलादो दरेचो, आपको दाएं जानब चलना होगा, क्योंकि ये दोबले सेंतीदो है। यहाँ पर लिख रहा है दो सेंतीदो। एल वहीकुलो रोjo, यहाँ पर जो सुर्ख कलर की गाड़ी है, दोंदे से देतेनेरा, कहाँ पर रुकेगी? para realizar el stop, स्टॉप को करने के लिए। तो वो स्टॉप पर रुकने के लिए कहाँ पर जाके रुकेगी? इसमें पहला जवाब है justo antes de llegar a la intersección, चौक में पहुंचने से पहले वो रुकेगी। दूसरे में कह रहा है antes de la intersección, चौक में चौराहे पर जाने से पहले वो रुकेगी। sin pisar la marca vial de stop, उसको बगैर उसको पिसार किए हुए, बगैर उसके ऊपर आए हुए जो मार्का लगा हुआ है यहाँ पर स्टॉप का, तो वहां पर रुकेगी। आखिर में कह रहा है antes la línea de detención, जो लीनिया जो लाइन बनी हुई है रुकने के लिए, उससे पहले वो रुकेगी। तो इसमें दुरुस्त जवाब यही होगा कि आपने लाइन से पहले रुकना है, ना कि मार्का स्टॉप के जो है आप पहले रुकना है। आपने जो लाइन दे detención लगाई जाती है स्टॉप के बाद, आगे कोई भी लाइन
जो कंटिन्यू ये जो लाइन लगी होती है स्टॉप के आगे, वहां पर आपने जाके रुकना है। हो सकता है स्टॉप यहाँ पर लिखा हो लेकिन लाइन कंटिन्यू आगे जाकर लगी हो, तो फिर वहां आपने रुकना है जहां पर जो लाइन लगी हुई है डिटेंशन की। इस एल पेसो एन बासियो, जो वजन है खाली का, दे उन क्वाड्रोसिक्लो लिखेरो, क्वाड्रोसिक्लो लिखेरो कहते हैं ये जो छोटी गाड़ी होती है जिसमें नंबर प्लेट पीले कलर की होती है, देवे सिर उसका वजन कितना होना चाहिए, उसका वजन कितना होगा खाली जब होगी। तो इसमें कह रहा है सुप्रियोर a 350 kilómetros, inferior o igual a 350 kilómetros, इक्वल आ 350 किलोमीटर। तो यहां पर वो तीन ऑप्शन है कि 350 किलोग्राम से या ज्यादा हो या 350 ही उसका वजन होना चाहिए। तो ये इसका जवाब दुरुस्त होगा कि इसमें 350 तक या 350 अगर वजन है तो वो उसका वजन होगा। इन्फीरियोर मतलब कम भी हो सकता है, इन्फीरियोर 350 से कम भी हो सकता है, ओ इक्वल आ 350 किलोमीटर, या 350 किलोग्राम इसका वजन हो सकता है। तो ये क्या है, उन क्वाड्रोसिक्लो लिखेरो मतलब छोटी गाड़ी जो ऑटोपिस्ता पर नहीं जा सकती, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 45 होती है, जो छोटे सिलेंडर की, जिस तरह के छोटा मोटरसाइकिल है सिक्लोमोटो, इसी तरह की ये गाड़ी होती है। Cuando conduce una motocicleta, जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, debe tener en cuenta que आपके ज़हन में होना चाहिए, क्या ज़हन में होना चाहिए, cuanto mayor es la velocidad, जब ज्यादा स्पीड होगी, hay que mayor dificultad para mantener el equilibrio, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसमें ज्यादा मुश्किल पेश आएगी mantener रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, el equilibrio, equilibrio कहते हैं लेवल को, अपने लेवल को बरकरार नहीं रख पाएगा, लेवल को ठीक नहीं रख पाएगा जब ज्यादा स्पीड होगी। दूसरे में कह रहे हैं इस मेनोस एस्ताबले, ये जो है कम स्टेबल है, ई मास फ्रागिल और ज्यादा जो है वो कमजोर है, ज्यादा नाजुक है, कि el resto de los vehículos दूसरी गाड़ियों की निस्बत से। आखिर में कह रहा है इस मास विजिबले, ये ज्यादा नजर आती है कि लोत्रो ऑटोमोबिलेस दूसरी गाड़ियों की निस्बत से। तो यहाँ पर जिक्र मोटोसिक्लेटा का आ रहा है। तो मोटोसिक्लेटा क्या है, मेनोस एस्ताबले मास फ्रागिल, इसमें क्या होता है, दूसरी गाड़ियों में आपकी ज्यादा हिफाजत होती है, आप ज्यादा जो है उसमें महफूज होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आप टोटली तौर पर ओपन होते हैं और ये गाड़ी ज्यादा फ्रागिल होती है, ज्यादा नाजुक होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने की सूरत में आपको ज्यादा चोटें आ सकती हैं। तो यही इसके कहने का यहाँ पर मतलब है। आगे आते हैं, सी एल वेहिकुलो de imagen circula a 80 kilómetros por hora, अगर यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं इमाखिन का, सी एल वेहिकुलो de imagen, यहाँ पर तस्वीर में ये जो गाड़ी है 80 किलोमीटर पर चल रही है, लोआरा कोरेक्टामेंटे, क्या ये ठीक कर रही है, आ पार्tir de la señal, आ पार्tir de señal मतलब इस सिग्नल के बाद अगर वो 80 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है तो क्या वो ठीक चल रही है। तो इसका जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि ये सिग्नल जो है, ये आपको सिग्नल दिया जा रहा है कि आपने मिनिमम जो है 50 की स्पीड रखनी है, मतलब 50 से ऊपर जाना है, 50 से नीचे आप नहीं जा सकते। तो यहां पर इसका जवाब होगा ये ठीक चल रही है। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। किसी भी किस्म का अगर आपके ज़हन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखा करें, अल्लाह निगहबान, रब रखा।